ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं आकारी सो निराकारी हूँ। हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है ये अंतिम विनाश के समय दुखी शांत आत्माओं को फरिश्ता स्वरूप से साक्षात्कार कराना, फरिश्ता स्वरूप से बाप की पहचान कराना, फरिश्ता स्वरूप धारण करके परिस्थितियों से पार रहना और निराकारी स्वरूपों के बिना सजाएं खाए घर जाना। क्योंकि अंतिम घड़ियों में देह पर भी बहुत पेपर आते हैं, परंतु जिन्होंने लंबा काल से देह भान का त्याग किया है वही उन पेपरों में पास होते हैं। क्योंकि देह पर आने वाले पेपर जितना देह अभिमान बचा है उतने जटिल लगते हैं, जितना देह अभिमान छूट गया है उतना पेपर आने के बावजूद भी उनका कष्ट नहीं होता है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा रादर सबसे बड़ा सब्जेक्ट है देहभान को जीतना। और चाहे फरिश्ता स्वरूप है हमारा, चाहे निराकारी स्वरूप है, दोनों में देहभान नहीं है। देहभान ज़ीरो हो जाना ही फरिश्ता स्थिति है, ज़ीरो हो जाना ही निराकारी स्थिति है। जब तक देहभान जितने % में बाकी है उतने % में हम इन दोनों अवस्थाओं से दूर है। तो हमारा जो मुख्य अभ्यास, मुख्य सब्जेक्ट है देहभान को पार करना, उस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने हमें उसके सूक्ष्म रूप से अवगत कराया है कि देहभान के सूक्ष्म रूप भी होते हैं। उसको समझ लेंगे तो ठीक से इस सब्जेक्ट को पूरा कर पाएंगे। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जिनको मोटे रूप से देह के आकार से लगाव जैसा अभिमान नहीं है कि मोटे रूप से समझे मैं फलाना मैं फलानी, नहीं है। उस बात से निकले हुए हैं मोटे रूप का, देह के आकार जैसा कि दैहिक रूप से बाहरी रूप से मुझे अच्छा समझो, सुंदर समझो वगैरह, वो नहीं है, निकल गए हैं उससे। परंतु फिर आज सूक्ष्म रूप बाबा ने बताया, परंतु देह अभिमान के ही रूप से है, वो भी अभिमान। किसी में कोई संस्कार विशेष है, बहुत अच्छा संस्कार है, औरों का उतना अच्छा नहीं है, पर कोई संस्कार विशेष है, कोई कला विशेष आती है जो औरों से बहुत अच्छी आती है। अच्छा गा लेते हैं, बजा लेते हैं, पका लेते हैं, सजा लेते हैं, कुछ भी कोई कला विशेष है, कोई गुण विशेष है। विनम्रता, चलो यही गुण है, या फिर हर्षित रहते, पर जो नहीं रहते उनका माइंड होता है। फिर कोई कला विशेष है, कोई गुण विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, ठीक निर्णय अच्छा करते ऑलवेज और सफलता होती है, उसका भी बाबा ने कहा अभिमान आ जाता है। कोई संस्कार, गुण, कला, शक्ति
अगर विशेष है तो वो ये भूल जाते हैं कि दाता की देन है। उसको मेरी विशेषता समझ उसके अभिमान में आने से, वो समझते नहीं है उसको अभिमान, तो समझेंगे मेरे योग की उपलब्धि है, मेरे ज्ञान में चलने का रिजल्ट है, और बाबा ने मुझे योग से ज्ञान से ये उपलब्धियां कराई हैं। बोलेंगे वो भी ऐसे ही, जब से बाबा का बने मुझे बोलना आ गया, जब से बाबा का बने हमें ये सजावट आ गई है। बोलेंगे यही बाबा ने सिखाया। भाई मुझे तो गाना बाबा ने सिखाया, मुझे तो पकाना बाबा ने सिखाया। फिर होगा मैंपन छिपा हुआ अंदर अभिमान। तो बाबा ने कहा वो अभिमान अहंकार या रोब के रूप में, अभिमान के रूप में या नशे के रूप में। एक होता है बाबा मिला सब कुछ मिला, एक उस नशे में चले जाएंगे जो गुण कला शक्ति है। देखा मेरा नाम बाबा ने कितना करा दी, बाबा शब्द बीच में डालेंगे पर नशा नाम का है, नशा महिमा का है। औरों से ज़्यादा फलानी बात मुझे आती है, इस चीज़ का नशा है। अब इसको चेक कैसे करें कि ये उल्टा नशा है कि सीधे वाला, क्योंकि स्वमान भी नशा होता है, बाबा मिला सब कुछ मिला ये भी नशा होता है, और अपने गुण कला शक्ति का भी नशा होता है। कैसे पता चले? पता चलता है हमारे एक स्लोगन से। जो स्लोगन है हमारा, इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो। अगर आपके गुण जैसा कोई दूसरा है और आपके बजाय अब उसकी महिमा होती है, अब उसको चांस मिलता है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप दोष देने लगेंगे किस्मत को, मैनेजमेंट को, बाबा को। दुख फील होगा, हाय हाय हम तो पीछे रह गए। उस गुण कला को ही आपने आगे बढ़ना समझा हुआ था कि देखा सिर्फ किचन की सेवा मुझे ही मिलती है, और अब एक कोई और आ गया आपसे अच्छा पकाने वाला, अब बाबा का भोग वो बनाता है। आपकी हालत मरने जैसी हो गई। हाय 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 हाय, यहाँ तो होता ही ऐसा, मैंने सारे सेंटर्स देख लिए। फिर तो वो निंदा करेंगे जो बात मत पूछ। तो उसी से पता चलता है कि बाबा का प्यार का नशा नहीं था, ये अभिमान था। गुण और कला जो यूज़ हुई थी ईश्वरीय कार्य में, उसको बाबा वाह आपने यूज़ किया ये नहीं डाला था, मैं कितनी अच्छी हूँ ये वाली वाह डाली थी। फिर आपको अच्छी, आज कोई अच्छी कहता है कल कोई नहीं भी कहेगा। तो कहने पर आधारित जो है, दूसरों के सर्टिफिकेट पर जो आधारित है, वह अभिमान है, अहंकार है, रोब है, नशा है। और जो रियल स्वमान होता है अभिमान के अगेंस्ट है, आकारी अवस्था, निराकारी अवस्था, उसमें लाखों गुण और विशेषताएं होती है, लेकिन उसका अभिमान, अहंकार, रोब, नशा नहीं होता। उनकी आज वो सेवा यूज़ हो रही है, कल ना हो, जीरो हो जाए। उनको इतना है कि बाबा ने मुझे अपना बनाया है, बाबा जहाँ चाहे यूज़ करो। कल भाषणों में यूज़ कर रहे थे, आज बर्तनों में यूज़ करो, कोई हर्जा नहीं है। कल महिमा में यूज़ कर रहे थे, आज निंदा में यूज़ करो, हर्जा नहीं है, बस तेरे काम आ जाओ। वो दूसरों के सर्टिफिकेट पर आधारित नहीं है, वो तो फिर गुब्बारे हो गए गैस वाले, पिन लगा फूट गए। लेकिन ये शक्ति है हमारी आत्मिक स्थिति, देवभान से न्यारा, उसमें हर्ट होना आत्मा बंद हो जाती है। कम नहीं, सिर्फ हर्ट फीलिंग जहाँ जितनी है, किसी भी प्रकार का दुख, छोटा बड़ा दुख के बहुत सारे रूप है। ईर्ष्या भी दुख है, नफरत भी दुख है। हमें दुख हो रहा है ना, दूसरा मेरे से आगे क्यों है, ईर्ष्या अंदर दुख की निशानी है। उदासी दुख की निशानी है। निराशा, थकान, बेमन, दिल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये सारे अभिमान के
भयानक वाले रूप है, छोटे नहीं। जहाँ जहाँ कुछ अभाव आया, गैप आया, कम हुआ प्राप्ति स्थूल रूप की, वहाँ हम तकलीफ में आए तो अभी अभिमान हमने जमा किया था, स्वमान में ढाला नहीं था। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात सुनाती हूँ तो मुझे लगता है कईयों के सिर से पार जा रही है, अंदर जा रही है। ध्यान देना है, ये हमारा सबसे नंबर 1 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो बाबा से कमाया हुआ सुख होगा ना, वो बातों से समाप्त नहीं होता है। जो देह अभिमान से सुख कमाया है, नाम मान शान गुण कला शक्ति विशेष, उससे भी सुख कमाते हैं। वो छोटी सी बातों से पिन लगा गुब्बारा फटा, वो फिर आज खुशी कल दुख में, अच्छे वाले दुख में। कईयों को डिप्रेशन आ जाता है, कोई ज्ञान छोड़ के भाग जाते। क्यों? कल तक जो महिमा मिलती थी आज नहीं मिल रही। वो महिमा की बैसाखियों पर चल रहे थे, ज्ञान और योग पे नहीं चले थे, बाबा के प्यार पर नहीं चले थे। बाहरी ब्राह्मण परिवार में भी स्टेटस पाने के लिए चले थे। शुरू ही ज्ञान में चले और किसी और को भी ज्ञान सुनाने लगे और वो बदल गया। हमें लगा मैं ही इसका करता धरता हूँ, मैंने इसका जीवन बना दिया। बाबा माइनस होने लगता है। फिर उसी चीज़ का टेस्ट आता है, और को कराऊँ कोर्स, एक और कराऊँ, एक और भाषण करूँ, एक और क्लास करा के आऊँ। दीदी हमें भी कोई सेवा दिया करना, हम भी क्लास करा लेते होते, हम भी गीत गा लेते, हम भी भाषण करते। उसके पीछे बाबा माइनस होता है, सोल कॉन्शियसनेस माइनस होती है। महिमा की भूख तलब के रूप में, एडिक्शन के रूप में। महिमा मिली तो राजी, ना मिली तो नाराजी। इस सारे से चेक करो कि ये देह भान का सूक्ष्म रूप काम कर रहा है। गुण कला शक्ति विशेष का अभिमान है, और ये अहंकार रोग नशा, उसमें भी बड़ी अथॉरिटी फील होती है। मेरे जैसा कोई है ही नहीं। स्वमान में भी अथॉरिटी फील होती है। वंडरफुल पजल गेम है ये, दोनों में हेयर लाइन डिफरेंस है। स्वमान और अभिमान परखने वाला परखे, नहीं तो बहुत सूक्ष्म बाजी है। बहुत ठहराव से, बहुत सूक्ष्मता से इस चीज़ को परखना पड़ता है कि ये स्वमान वाली खुशी है मेरे को या अभिमान वाली है। परखना पड़ता है। खुशी दोनों में आती है शुरू तो, और कई बार स्वमान में रहते रहते बड़े पेपर आते हैं जो स्वमान को हिट करके अभिमान की तरफ इन्विटेशन आएगा, चलो इधर ज़्यादा मज़ा, चलो इधर ज़्यादा मज़ा। तो कहीं उसका जायका लेने लग जाएंगे और मालूम नहीं पड़ेगा कि अब कौन सा स्वाद ले रहे हैं, यह असली शुगर है कि नकली शुगर है, कौन से वाली है। तो उसके फिर बाद में इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो बाबा ने कहा अगर ये वाले अभिमान के सूक्ष्म रूप में कोई चलता रहा तो कभी भी आकारी या निराकारी अवस्थाओं का अनुभव नहीं कर सकता। योग में बैठेंगे, थोड़ी देर बिंदी, फिर और बातें, थोड़ी देर लाइट का फरिश्ता, फिर यहाँ वहाँ की कहानियाँ, थोड़ी देर ऐसे चखा चुखी होगी, बिंदी रूप फरिश्ता चखा चुखी। कोई तो फिर उसको नींद में ही समझेंगे, आई नींद, आज तो बड़ा अच्छा शरीरी अनुभव किया। बोलेंगे दूसरे देख रहे सोए पड़े हैं, आज जैसा अनुभव। सपने में उनको बिंदी दिखी होगी, कोई बिंदी की किरणें आती, सपना ऐसा आ गया होगा, आज तो क्या देखा दीदी मैंने। देखा होगा भाई, जरूर देखना, क्या बड़ी बात है, देख लिया होगा। ठीक जज करना होता है, थोड़े में राजी नहीं होना है। दे अभिमान को कुट 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 के मारना पड़ता है, मर 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 के मारना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा मरना पड़ता है, सारी बाहरी प्राप्तियों को ठुकराना पड़ता है, तब वो आकारी निराकारी अवस्था हासिल होती है। ध्यान रखो, इफ़ इट हर्ट्स इट्स ईगो। जहाँ भी आप हर्ट हुए, जहाँ भी, समझो भी अभिमान पर बहुत काम करना बाकी है, और करने लग जाओ। सिर्फ समझ ना जाओ हाँ भाई मेरे को तो दुख आता है, मेरे को तो रोना आता है, अभी अभिमान बहुत है, देन है तो काम करो ना। चलो पता चला है, पता चला कि आपको वो फलानी बीमारी, दवाई लगाओ, ठीक करो ना। इतना समझ लेना भी तो काफ़ी नहीं है ना, है तो उसका इलाज करना है। उतना फिर सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, बार 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 लगे, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये ऊपर का अलग है, ये नहीं हूँ, ये कवर जो दिखता है ये मैं नहीं हूँ, ये बाहर के लोग इसको देख रहे, मैं तो अंदर ज्योति बाबा की हूँ, बाबा की हूँ, बाबा की हूँ। आकारी और निराकारी अवस्था प्राप्त करना एक धुन होनी चाहिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस। चलो शरीर छोड़ के जाते, फील करते फरिश्ता, लाइट का शरीर, चलो उड़ो उड़ो बाबा के पास, हेलो बाबा आ गए, बार 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 बार। चलो बिंदी बन के उड़ते हैं, बाबा के पास जाते, शरीर जल गया, मैं अकेली बिंदी गई अगले शरीर में, बार बार फील करते हैं मैं बिंदु, ये नहीं हूँ, ये तो अभी जला राख हुआ, ख़त्म। ये प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन चाहिए। तो याद रखना है इसके लिए स्वमान्य मैं हूँ, निराकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, मैं हूँ, ये मेरा असली स्वरूप है। तो असली स्वरूपों को पकड़ना, उसके लिए ठहराव, धीरे सोचना, स्लो थिंकिंग, धीरे बोलना, पेशेंस रखना और इंट्रोवर्ट होना, बाहरी प्रभावों से लगातार अपने को मुक्त करते रहना, महिमा को ठुकराते जाना, मन से, मुंह से नहीं, मन से। जहाँ महिमा की प्राप्ति की इच्छा हो, खुद को परखो, ये काम तुम किस लिए कर रहे हो, किस लिए, किस लिए, किस लिए। स्थूल जो महानता होती है, एक स्वाभाविक महिमा आती है जो बाबा को ट्रांसफ़र अपने आप होती है, एक हमारी डिमांड से आती है, आती दोनों में है। इसमें भी ये हेयर लाइन डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म बात है। तो इस पे जितनी बात करो लगता है कि अभी और मीनिंग में समझना बाकी है। अच्छा, आज अहिंसा का बाबा ने झूठ और चोरी का सूक्ष्म रूप बताया। कल खून करना, मर्डर करना, उसका सूक्ष्म रूप बताया था। आज सूक्ष्म रूप की हिंसा, झूठ बोलना, चोरी करना, ये क्या होता है। बाबा ने कहा इसमें 15/10/1975 की मुरली, झूठ बोलना, चोरी करना, इसको भी हिंसा व महापाप कहा जाता है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? ऊपर से तो नहीं करते होंगे, तिनका भी नहीं कब चुराया होगा, हो सकता है होता ही है। तो तुम ब्राह्मण चोरी कौन सी करते हो? शूद्रपन के संस्कार, स्वभाव व बोल व किसी के प्रति भावना ब्राह्मण बनने के बाद कार्य में लगाते हो व अपनाते हो, तो गोया शूद्रों की वस्तु चोरी करते हो। ये वस्तुएं शूद्रपन की है ना, हमारी नहीं है। कौन सी? संस्कार, स्वभाव, बोल, किसी के प्रति छोटी भावनाएं। तो दूसरों की वस्तु यूज करना, अर्थात ब्राह्मण बनने के बाद आसुरी व शूद्रपन के संस्कार व स्वभाव धारण करना, अर्थात हिंसा करना है। ऐसे ही झूठ कैसे बोलते हो?
वैसा झूठ नहीं बोलते होंगे, ये बात कैसी है, वैसे ही बता दी। पर बाबा ने कहा एक और झूठ बोलते हो, कहते हो हम ट्रस्टी हैं, सब कुछ आपका है, तन मन और धन सब तेरा, फिर मैंपन में मोहवश होकर चलते हो। कहेंगे बाबा बच्चे आपके, धन आपका, फिर उसके लगाव में चलते हो तो झूठ हो गया ना। लगाव आना माना मेरापन आना। वायदा करते हो तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। बाप की स्मृति के बजाय अन्य स्मृति भी साथ साथ रखते हो, तो ये भी खून हुआ ना। वायदा है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। अगर वह नहीं निभाते तो ये भी झूठ हुआ ना। देख लो भगवान वाच की हाइट्स कितनी है, कहाँ तक बाबा हमें